नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, EPS 95 को लेकर एक EPS 95 पेंशनर्स ने एक मैसेज साझा किया जिसमें वे बता रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने 2% DA को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया और सरकार पर 6000 करोड़ का भार भी आने वाला है। लेकिन विदिन ने समय के अंतर ही उन्होंने घोषणा कर दी और जहां 11 साल से NSE मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संघर्ष कर रही है, उस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो मैसेज है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मैं हिंदी अनुवाद करता चलूँगा ताकि हिंदी व्यूअर्स को भी सब कुछ समझ में आए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आई एम वेरी स्ट्रांगली ओपिन दैट नो वन विल फेवर अस इन हाइक ऑफ EPS 95 pension from Government of India side because yesterday Union Cabinet approved increasing by DA by 2% to the tune of 6,000 crores for central government employees pensioners as budgetary support as per the recommendation of 6th Pay Commission in no time। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से इस पर जोर देता हूँ कि EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जो है उस पर कोई भी फेवर सरकार नहीं करने वाली है। जहां कल यूनियन कैबिनेट ने 2% DA का जो है प्रावधान मंजूर कर दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ है ये और जो पेंशनर है उनके लिए, यानी कि अब उनको जो है बढ़ी हुई DA मिलेगा, बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और इस पर सरकार पर 6000 करोड़ का जो है भार आने वाला है। लेकिन फिर भी सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से मंजूर कर दिया। ये लिखते हैं कि वेयर एज आवर NSE लीडर्स आर रिक्वेस्टिंग डिमांडिंग फॉर 11 years और मोर फॉर रिवीजन ऑफ EPS 95 पेंशन बट नो फ्रूटफुल रिजल्ट, therefore it is suggested to stop agitation for the same and don't make the pensioner in hoping of the same। यानी कि अब वे कह रहे हैं कि 11 सालों से NSE लगातार पेंशन बढ़ोतरी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन आज तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आए हैं। इसलिए यही सजेस्टेड है कि हम जो हमारा आंदोलन कर रहे हैं उसे रोक दिया जाए ताकि पेंशनर को कोई होप ना रहे। The only way to approach is to place the matter before the Supreme Court of India for final verdict। अब केवल एक ही रास्ता बचा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हम हमारा जो है फाइनल वर्डिक्ट के लिए अपना मामला रखें। At least there is no mercy towards EPS 95 pensioners from the side of either executive body or rulers of Government of India। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम देख चुके हैं कि EPS 95 पेंशनर्स के लिए चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो यानी कि EPFO हो या रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट है BJP, उनके मन में EPS 95 पेंशनर्स के लिए कोई दया भाव नहीं है। इन व्यू ऑफ योर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग समर, डोंट मेक स्ट्रगल विद देम। गॉड विल सेव अस बाय हिज ग्रेस एंड टीच लेसन इन अदर वॉक्स ऑफ लाइफ ऑफ रूलर्स। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चूँकि गर्मियाँ हैं इसलिए अब स्ट्रगल करने से मतलब नहीं है, हमें हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। भगवान ये सब देख रहा है और भगवान हमेशा न्याय करता है, वह हमें हमेशा न्याय देगा और जो रूलर है उनको उनका उचित जो है दंड भी भगवान ज़रूर प्रदान करेगा। तो साथियों, ये एक मार्मिक जो है पीड़ा है पेंशनर्स ने साझा की अपने मैसेज के द्वारा। तो वहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपने और अपने नुमाइंदों के लिए तो जो 2% का DA उन्होंने बढ़ा दिया है सेंट्रल लेवल पर, जिससे सरकार को 6000 करोड़ का भार आएगा, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। लेकिन जो 11 सालों से बुजुर्ग पेंशनर लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर, वो जो उनका हक है वो हक जो है सरकार नहीं दे रही है। तो ये किस तरह की विडंबना है, किस तरह का दोगलापन है जो हमारे देश में देखने को मिल रहा है। तो साथियों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तरह तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।